हेलो गाइस, तो आपका दोबारा से स्वागत है एबीडी सेंसर चैनल पर। तो आज से मैं एक्सप्लेन करूंगा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि ये सोलो लेवलिंग सीरीज का कंटिन्यूएशन है, जिसमें जिन्हों का बच्चा चूहों पे कहानी फोकस रहेगी। तो शुरुआत में हम कुछ आउटर वर्ल्ड्स को देखते हैं और नरेटर कहता है एब्सोल्यूट एंटिटीज, जिसने पूरे यूनिवर्सेस और ऑमनीवर्सेस को क्रिएट किया है, उन्हें सुप्रीम बीइंग्स कहा जाता है। उन्होंने कई सारे यूनिवर्सेस को क्रिएट किया और उस प्रोसेस में कई सारे सोल्स और लास्ट बर्थ हुए, लेकिन वो इन सब को बनाते हुए बोर हो गए थे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा। सुप्रीम बीइंग्स को अपनी क्रिएशन की मचाई हुई डिस्ट्रक्शन बहुत पसंद आई। उसकी वजह से सुप्रीम बीइंग्स ने उनको लड़ाया और लड़ने के बाद उन्हें फिर से पैदा किया। ये अनंत चक्र था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सुप्रीम बीइंग्स जो सबकी लड़ाइयाँ देख रहा था, उसको अपने खुद की क्रिएशन ने मार दिया। जब ये बात दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को पता चली, वो सब इकट्ठा हुए और उस यूनिवर्स को देखने के लिए। उनको ये बात की चिंता थी कि कहीं ये हमारे साथ भी ना हो जाए। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सूहो के स्कूल को और सूहो को, जो अपने दोस्तों से कहता है मुझे कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिला है। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो ना, और कहता है एक बुद्धू को इतनी अच्छी कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल सकता है। वहीं दूसरा बंदा कहता है यार लगता है मुझे एक और ईयर पढ़ना होगा। तभी साइड से एक बंदा आकर कहता है कंग्रेट्स सूहो, मैंने सुना है कि तुम्हें आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। मैंने सोचा नहीं था तुम में इतना टैलेंट भी है, तुम्हें तो सिर्फ ड्राइंग में टैलेंट था ना। तो सूहो कहता है तुम भी आ गए संगचुल। तो बंदा गुस्से से कहता है मेरा नाम संगचुल नहीं है, मैं ली उनचुल हूँ। और कहता है तुम्हारी वजह से ही ये स्कूल को लेने का प्लान पूरा बर्बाद हो गया। तो सूहो कहता है हाँ थैंक्स टू मी तुम सेफली ग्रेजुएट कर सके। तो वहीं की एक स्टूडेंट कहती है देखो ली उनचुल फिर से कर रहा है, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, क्यों ये अभी चाइल्डिशली बिहेव कर रहा है, वो उसे बुली कर रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, फिर भी वो हर रोज एक स्माइल के साथ जीता है। तभी ली उनचुल सूहो पर अटैक करता है, लेकिन सूहो उस अटैक से बच जाता है और उसके मुंह पर वार करता है और कहता है चलो ये थोड़े दिन तो शांति से जिए। तभी सूहो को कुछ फील होता है और वो दूर हट जाता है। तभी ली उनचुल कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ बेवकूफ़, और सूहो पर वार करता है, लेकिन सूहो बच जाता है और हम देखते हैं कि उस अटैक से एक होल बन जाता है। तो हम 2 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे सूहो सेकेंड ईयर पढ़ रहा था। तभी एक ऑफिसर अनाउंस कर रहा था कि यहाँ पर मत आओ, इधर एक डंजन ओपन हुआ है, वो भी एक डी रैंक डंजन। तभी सूहो कहता है एक और गेट। ये गेट पहली बार 3 साल पहले ओपन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत चेंजेस आए। ये डंजन्स आने जाने के लिए रास्ता थे। एक बार थोड़ा टाइम बीत जाए, उसमें से एक मॉन्स्टर आकर ह्यूमंस को मारने लगे। थोड़े सालों बाद इंसानों में भी एवोल्यूशन आया और उनमें भी पावर्स आ गए, जिसे हम माना कहते हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने लगे। एक आदमी जिसका नाम वो जिंजुल था, उसने हंटर्स एसोसिएशन को बनाया और पूरे अवेकन को इकट्ठा किया, जिसे हम अब हंटर्स कहते हैं। अब ये दुनिया में ह्यूमंस, नॉन अवेकन और अवेकन में डिवाइड है। तो हम देखते हैं सूहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। तो हम देखते हैं सूहो के पास्ट में, जहाँ पे सूहो को ली उनचुल ने हरा दिया था। तो सूहो कहता है जाने हम कितना भी मेहनत कर लें, अब अवेकन और नॉन अवेकन के बीच का डिफरेंस नहीं भर सकते। अगर हंटर्स ने गेट्स को क्लोज नहीं किया तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। दूसरे शब्दों में अवेकन के बिना नॉन अवेकन जी नहीं सकता, लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जी सकता है। उसकी वजह से सब लोग उनके ग्रेटफुल हैं। उनकी वजह से ही मेरे जैसे नॉन अवेकन पीसफुल से लाइफ जी सकते हैं। तभी सूहो का टीचर उसके बुलाता है और कहता है तुम आज बहुत फोकस लग रही हो ड्राइंग बनाने में। रुको, ये क्या, तुमने तो एक फनी ड्राइंग बनाई है। तो सूहो कहता है ये एक एंट है टीचर। तो टीचर कहता है ये खूबसूरत है, ये क्रिएटिव एंट है। रुको, ये तो ह्यूमन जैसा दिख रहा है। तो अब हम ड्राइंग को देखते हैं, उसने बीरू को बनाया था। तो हम वही वाला डंजन देखते हैं जिसमें से हंटर आ रहे थे। तो एक वर्कर कहता है आपने ग्रेट वर्क किया किम। तो किम कहता है हाँ, हमने रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसे हम हंटर एसोसिएशन को बताना है।
हमने एक नए टाइप मॉन्स्टर को देखा है, एक ह्यूमन जैसा मॉन्स्टर जिसके मुंह से और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे। उन्होंने हम पर हमला किया पर वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाए। उस मॉन्स्टर ने मुझ पर छोटा सा वार किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइप मॉन्स्टर को हमने कभी भी नहीं देखा। मैं खुश हूँ कि वो डेंजरस नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे उस मॉन्स्टर ने कट लगाया था उस जगह से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी और तभी किम मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और पूरी तरह मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर उस वर्कर को खा लेता है। ये वही मॉन्स्टर जैसा था जिसे उन्होंने हराया था। हम देखते हैं वो सब पर अटैक कर रहा था। वहाँ के लोग इधर उधर भाग रहे थे। जिस किसी पर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था वो भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम देखते हैं सूहो को जो सब ये देख रहा था। तभी एक मॉन्स्टर उनकी ऑपोजिट वाली बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और सूहो वाली बिल्डिंग पर अटैक कर लेता है, जिससे सूहो बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसको अपनी क्लासमेट दिखती है जो मदद मांग रही थी, लेकिन सूहो वहां से भाग जाता है और कहता है तुम यहीं रुकना, मैं हंटर्स को बुला ले आता हूँ। और अपने मन में कहता है यार मैंने उसे मारने के लिए छोड़ दिया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक नॉन अवेकन हूँ, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर डैड यहाँ पर होते तो क्या करते। और हम जिन्हों की एक झलक देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता है लेकिन सूहो मॉन्स्टर को मारकर उस लड़की को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि तुमने कवरेज ऑफ वीकनेस का टेस्ट पास कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।